स्वागत है आप सभी का बुक ऐप कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज बनती हैं उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ नेव। हमें नेव का सिनोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमें दे रखा है, देखिए एम्परर दे रखा है, आपका एनचेंटर दे रखा है, आपका सोल्जर दे रखा है और आपका स्काउंड्रल दे रखा है। देखिए नेब आपका क्या होता है, नेब का मतलब आपका होता है दुष्ट होता है। दुष्ट या बेईमान व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका नेब कहलाता है। ए डिसऑनेस्ट मैन आपका क्या हो गया, आपका नेब हो गया। सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, रोग हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका स्केली बैग हो जाएगा। स्केली बैग का मतलब भी आपका दुष्ट होता है, बदमाश होता है। और आपका बेईमान व्यक्ति भी आपका क्या कहलाता है, आपका स्केली बैग कहलाता है। आपका बार्लेट हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे आपके, रास्कल हो जाएगा, रास्कल हो जाएगा। और आपका कैटिव भी हो जाएगा। कैटिव का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका बेईमान या दुष्ट व्यक्ति आपका भी क्या कहलाता है, आपका कैटिव कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए एम्परर दे रखा है, एम्परर आपका क्या कहलाता है, आपका सम्राट कहलाता है। द रूलर ऑफ एन एम्पायर आपका क्या हो गया, आपका एम्परर हो गया। एनचेंटर आपका क्या कहलाता है, आपका जादूगर कहलाता है, आपका एक मैजिशियन हो गया आपका। और सोल्जर आपका क्या होता है, आपका सोल्जर आपका सिपाही होता है। और स्काउंड्रल आपका, स्काउंड्रल आपका क्या होता है, आपका दुष्ट या बेईमान व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका स्काउंड्रल कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें सिनोनियम पूछा था आपका नेब का, नेब का मतलब क्या होता है, आपका दुष्ट होता है। और स्काउंड्रल मतलब भी आपका दुष्ट या बेईमान व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका स्काउंड्रल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। हमें कॉन्ग्रीगेशन का हमें देखिए सिनोनियम फाइंड करना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, मीटिंग दे रखा है, डिस्कशन दे रखा है और आपका जजमेंट दे रखा है। कॉन्ग्रीगेशन आपकी क्या कहलाती है, आपकी एक सभा कहलाती है। आपकी सभा या मंडली आपका क्या कहलाता है, आपका कॉन्ग्रीगेशन कहलाती है। मंडली बोल सकते हो आपका धार्मिक सभा भी आप बोल सकते हो आपका कॉन्ग्रीगेशंस का। कॉन्ग्रीगेशन आपका क्या हो गया, जैसे आप बोल सकते हो द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ ग्रुप, या आप एक प्रकार की आपकी गैदरिंग हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए कंसंट्रेशन दे रखा है। कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, आपकी एकाग्रता होती है। एकाग्रता या संकेंद्रण आपका क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। मीटिंग आपकी क्या हो गई, आपकी सभा हो गई, सभा या फिर बैठक आप बोल सकते हो। डिस्कशन आपकी क्या हो गई, आपकी चर्चा या वाद विवाद हो गया। और आपका जजमेंट क्या हो गया, आपका निर्णय हो गया। निर्णय या न्याय आपका क्या कहलाता है, आपका जजमेंट कहलाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें फाइंड करना था किसका, सिनोनिम फाइंड करना था किसका, कॉन्ग्रीगेशन का। आपकी कॉन्ग्रीगेशन आपका क्या कहलाती है, आपकी सभा मंडली, आपके धार्मिक सभा या गैदरिंग आपकी क्या कहलाती है, आपकी कॉन्ग्रीगेशन कहलाती है। और मीटिंग का मतलब भी आपका क्या होता है, सभा या बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटोनिम्स। हमें एंटोनियम फाइंड करना है आपकी किसका, सब्सिक्वेंट का। हमें एंटोनियम फाइंड करना है। आपका सब्सिक्वेंट क्या होता है, आपका आगामी होता है। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, आपका आगामी होता है या अनुवर्ती होता है। आगे आने वाला, आगे घटित होने वाला आपकी क्या कहलाता है, आपका अनुवर्ती कहलाता है। जैसे कि आपका 3 के बाद आपका क्या आता है, आपका 4 आता है। तो 4 किसका सब्सिक्वेंट हुआ, आपका 3 का सब्सिक्वेंट हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन हमें क्या दे रखा है। देखिए इवेंचुअली दे रखा है। इवेंचुअली आपका क्या होता है, आपका फलस्वरूप होता है। आपका सक्सीडिंग आपका क्या होता है, आपका सक्सीडिंग आपका होता है उत्तरगामी होता है। आप इसे आगामी या अनुवर्ती भी बोल सकते हो। ये इसका देखिए सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सब्सिक्वेंट का। और आपका प्रायर, देखिए प्रायर आपका क्या होता है, आपका पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती आपका क्या कहलाता है, आपका प्रायर कहलाता है। पहले आने वाला आपका क्या कहलाता है, आपका प्रायर कहलाता है। जैसे 3 से पहले क्या आता है, आपका 2 आता है। तो 2 किसका पूर्ववर्ती हुआ, 2 किसका प्रायर हुआ, आपका 2 3 का प्रायर हुआ। 2 किससे पहले आ रहा है, आपका 3 से पहले आ रहा है। और 4 किसके बाद आ रहा है, आपका 4 3 के बाद आ रहा है। तो 4 क्या हुआ यहाँ पर, अनुवर्ती हुआ, आपका सब्सिक्वेंट हुआ। और 2 क्या हुआ, आपका प्रायर हुआ, किसका, 3 का। तो आपका देखिए कंपैरेटिव दे रखा है। देखिए कंपैरेटिव क्या होता है, आपका तुलनात्मक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें सब्सिक्वेंट का हमें एंटोनियम फाइंड करना था। सब्सिक्वेंट मतलब आपका क्या होता है, आपका आगे आने वाला, आगामी होता है। और सब्सिक्वेंट का आपका एंटोनियम क्या होगा, आपका प्रायर होगा। प्रायर का मतलब आपका पहले आने वाला, पूर्ववर्ती हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटोनियम्स। हमें एंटोनियम फाइंड करना है किसका, ऑर्थोडॉक्स का। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, आपका रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी ऐसे लोग जो जिनकी सोच पुराने तौर तरीकों की हो, जो पुराने परंपरागत तरीकों को अपनाते हो, जो पुराने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चलते हो, आपके क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। ऐसी सोच आपकी क्या कहलाती है, आपकी ऑर्थोडॉक्स कहलाती है। आपकी रूढ़िवादी सोच कहलाती है आपकी ऐसी। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है। देखिए रिवॉल्यूशनरी दे रखा है। रिवॉल्यूशनरी आपका क्रांतिकारी हो गया। हेरेटिकल आपका क्या होता है, आपका
विधर्मी या धर्म विरोधी आपका क्या कहलाता है, आपका हेरिटिकल कहलाता है। धर्म विरोधी या विधर्मी आपका क्या कहलाता है, जो पुराने तौर तरीकों से ना चलता हो, जो रिचुअल्स के हिसाब से ना चलता हो, जो अपने ही तौर तरीकों से चलता हो, आपका क्या कहलाता है, आपका हेरिटिकल कहलाता है। एनार्किस्ट आपका देखिए, एनार्किस्ट क्या होता है, आपका अराजकतावादी होता है। विद्रोहवादी आपका क्या कहलाता है, आपका एनार्किस्ट कहलाता है। जेनरस आपका क्या होता है, जेनरस आपका प्रचुर या सामान्य से अधिक होना आपका क्या कहलाता है, आपका जेनरस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऐसी कोई चीज़ जिस पर विश्वास ना किया जा सके आपकी क्या कहलाती है, आपकी इनक्रेडिबल कहलाती है। इनक्रेडिबल का मतलब आपका क्या होता है, आपका आश्चर्यजनक होता है या अविश्वसनीय आपका क्या कहलाता है, आपका इनक्रेडिबल कहलाता है। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है, आपका अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है जिसे अवॉइड ना किया जा सके। इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड आपका क्या कहलाता है, आपका इनइविटेबल कहलाता है। इनइफेबल आपका क्या कहलाता है, आपका अवर्णनीय कहलाता है। अवर्णनीय या आप बोल सकते हो अकथनीय आपका क्या कहलाता है, जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, आपका इनइफेबल कहलाएगा। आपका इनएलेक्टेबल आपका क्या कहलाएगा, आपका अनिवार्य कहलाएगा। इनइलेक्टेबल का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका अनिवार्य होता है, मतलब जो चीज़ करनी ही है, अपरिहार्य। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, आपका क्या कहलाता है, आपका इनइलेक्टेबल कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एम्बाम्ड फॉर ब्यूरल्स। आपका फॉर ब्यूरल्स आपका देखिए दफनाना है, ऐसी बॉडी को आपको बॉडी को दफनाना है। दफनाने से पहले आपकी जो बॉडी है वो आपकी एम्बॉम्ड कर दी गई है। एम्बॉम्ड आपका एम्बॉम्ड करना क्या होता है, देखिए आपकी जो सब होता है, आपकी जो मृत शरीर होता है, उसे सुरक्षित करने के लिए ना उस पर कुछ रसायनों का लेप कर दिया जाता है। कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें उस बॉडी पर लपेट दिया जाता है, जिससे ताकि वो बॉडी आपकी ख़राब ना हो, वो गले ना या आपकी सड़े ना, उसमें से गंध ना आए। ऐसी आपकी सब्सटेंस आपका क्या कहलाता है, आपका एम्बॉम्ड करना कहलाता है। ऐसी सब्सटेंसों का लेप करना आपका क्या कहलाता है, आपका एम्बॉम्ड कहलाता है। और ऐसी बॉडी हमसे ऐसी बॉडी पूछी गई है, आप जिस पर लेप कर दिया गया उसे ब्यूरल करने से पहले आपकी ऐसी बॉडी आपकी क्या कहलाती है, आपकी मम्मी कहलाती है। आपने ये मिस्र में देखा होगा, आपको बॉडी आपको दफनाने से पहले ना आपकी उनके मृत शरीर को आपको एक पट्टियों से लपेट दिया जाता है, ताकि वो उसका जो शरीर है वो आपको आपका जल्दी से ख़राब होना, आपकी ऐसी क्रिया, आपकी ऐसी जो बॉडी है आपकी आपकी क्या कहलाती है, आपकी मम्मी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉर्प्स आपका देखिए, कॉर्प्स आपका क्या कहलाता है, आपका मृत शरीर है, आपका सब या लाश आपकी कॉर्प्स कहलाती है। मॉर्ग आपका क्या कहलाता है, आपका मुर्दाघर कहलाता है। और मॉर्चुअरी आपका मॉर्चुअरी है आपका मुर्दाघर कहलाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ईडियम्स। हमें ईडियम फाइंड करना है किसका, विधिना स्टोन थ्रो। विधिना स्टोन थ्रो का आपका मतलब क्या होता है, आपका देखिए वेरी क्लोज होता है, बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास आपका क्या कहलाता है, आपका विधिना स्टोन थ्रो कहलाता है। जिसके कारण मैं आपके एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, अवर हाउस इज विधिना स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। आपका जो मेरा घर है बहुत ही पास है किससे, आपकी जो रेड बिल्डिंग है उससे मेरा घर बहुत ही पास है। अवर हाउस इज विदिन स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विदिन स्टोन थ्रो का मतलब आपका क्या होता है, नज़दीक होता है, बहुत ही पास होता है, वेरी नियर होता है, वेरी क्लोज, और आप बोल सकते हो आप वेरी नियर होता है। आई होप गाइस आपको बुकैबलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली बुकैबलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।